नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 60 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ स्थित है, तो ये जो हो जाएगा चंपारण में। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो यह दिनार के नाम से। सारथवाह किसे कहते थे? सारथवाह किसे कहते थे? तो यह व्यापारियों के काफिले के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यह घनानंद हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजनंद बर्मन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक दौड़ से संबंधित थे, नहीं किस वंश से संबंधित थे? तो यह चालुक्य वंश से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो यह सीरी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? तो यह रैदास को। भू राजस्व प्रणाली आइन ए 10 साल यानी कहलाती है, तो ये जो कहलाता है जब्ती प्रणाली। मराठों ने दौड़ में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दिया, यानी कि कब पराजित होकर सत्ता खो दिया था? तो यह पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि 1761 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो आपका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड वेलेजली, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यह हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था, जो कि कलकत्ता में स्थित है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जो वर्धा में किया गया था यह विनोबा भावे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है यानी गलत सुमेलित है? तो ये जो हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि भारत के विभाजन के दोषी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें आपका सही कथन का चयन करना है? तो आपका लाला लाजपत राय कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। यह जो है यानी कि बने थे, यानी कि कौन सा सही है? यानी कभी नहीं बने थे या बने थे, यह जो आपका गलत दिया हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह भी आपका गलत दिया हुआ है। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो यह भी आपका गलत है, यानी कि आपका इनमें से कोई भी सही नहीं, आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। साबरमती आश्रम को उदार दान देकर किसने लुप्त होने से बचाया था? तो ये बताया था अंबाला लाल साराभाई। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए डायरेक्टर एक्शन डे का आह्वान किसने किया था? तो यह जिन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो अध्यक्षता जो किया गया था आपका दादा भाई यानी कि नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, NVS-01 एक है, तो ये जो हो जाएगा आपका एक उपग्रह जो कि DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक
का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो किया जाता है प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि 2006 में। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बिंदेश्वर पाठक। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा टीकाकरण से। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो जो लक्ष्य जो हो जाएगा आपका सही जवाब जो हो जाएगा इसमें यानी कि चालक रहित विमान। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो यह अपघटक को। किसे ऐप यानी किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो यह रियल मेगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती। कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो यह खेत हो जाएगा। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो मुख्य अतिथि के रूप में जो थे आपका इनेवल मैक्रोन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत सरकार ने 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो जो मंजूरी जो दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड। RBI की पंचायती राज संस्थानों का वित्त शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय करों शुल्कों से आता है? तो यह जो आता है 1.1%। कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यानी कि विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका पहला है उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। तो यह जो आपका कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है वो नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के पुत्र थे। तो यह आपका सही हो जाएगा। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यह भी आपका सही हो जाएगा यानी कि 2 और 3 आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के आघान सिनी मुहाना को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो जो नामित किया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो यह नवादा। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। तो जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जो अध्यक्ष हो जाएंगे NN सिंह। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे मनिंद्र नारायण राय। वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह रोहतास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल नेरपा क्या है? तो यह हो जाएगा परमाणु पनडुब्बी। भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? जो 16 वन जो पाया जाता है आपका पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये जो है वायु वाद्य यंत्र। मानव सेवा
पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार के में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था राजीव गांधी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अजंता का चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। 13 ताली लोक नृत्य है, तो जो 13 ताली जो लोक नृत्य जो हो जाएगा संबंधित, आपका सही हो जाएगा राजस्थान से। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? यानी कोपा कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा आपका यानी कि हॉकी से। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वर्ष दिया हुआ, दूसरी तरफ क्रिकेट विश्व कप विजेता दिया हुआ है। तो आपका 1975 का जो हो जाएगा या वेस्ट इंडीज से हो जाएगा, और 1983 का जो हो जाएगा या भारत से हो जाएगा, और 1987 ऑस्ट्रेलिया, और 1992 पाकिस्तान। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय जो होता है अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठ जाता है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है डॉट उसे कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो हिमांक बिंदु। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, तो वह जो हवा का दाब जो वहां होता है निम्न होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो देखिए छोटा जो बनेगा या अवतल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो जो निम्न प्रतिरोधकता जो होता है या नाइक्रोम में। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के प्रतिरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो जो न्यूनतम जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है एक मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डॉट कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु बनता है। तो ये जो हो जाएगा 1:2 के रेशियो में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम है यानी कि जिप्सम क्या है? तो ये जो हो जाएगा रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी यानी कि शैल। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें, यानी कि पहचान। तो ये तो हो जाएगा परमाणु रिएक्टर के ईंधन। आयोडीन एक हिक्चर प्रतिरोध गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसमें घोलने पर बनता है? तो जो बनता है अल्कोहल में आयोडीन। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है, तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक से। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमारी कर सकता है? तो यह छींक। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से यानी कि बचाता है? तो आपका सही हो जाएगा ग्लूकोज।
अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो यह जो होता है लैंगिक जनक के दौरान। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है? तो ये जो हो जाएगा आपका शार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। रूट टिप या शूट टिप में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो ये विभाज्योतक उत्तक। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो जो इस्तेमाल किया जाता है गौल्जी उपकरण। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामदेव मिश्रा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो जो शांति सम्मेलन जो हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न है रोमनो वंश का संबंध किस देश से है? तो यह फ्रांस से। न्यू मॉडल यूनियानो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यू मॉडल यूनियन ने 1850 से 60 के दशक में गठित की गई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल का प्रावधान करेगा 153। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ संशोधन दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका विषय दिया हुआ है। तो आपका पहला संशोधन का जो संबंध हो जाएगा यह जमींदारी उन्मूलन और 44वां का हो जाएगा यह संपत्ति से और 86वां का जो हो जाएगा यह शिक्षा से हो जाएगा और 103वां का जो हो जाएगा आपका दूसरे हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो यह संसद। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यह राज्य के सशस्त्र बल। निम्नलिखित राजनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उनके स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका इसमें जो आपका सबसे पहले हो जाएगा तेलुगु देशज पार्टी हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद आपका हो जाएगा बहुजन समाज हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर। यानी कि 3 के बाद 1 होगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो पारित जो किया गया था 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? तो यह वृत्ति कर और अष्टम कर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर में एक पुजारी थे? तो ये हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने की अधिकृति करता है? तो आपका हो जाएगा 143। किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाती है? तो यह न्यायालय की अवमानना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो आपका वैज्ञानिक दृष्टि और मानववाद विकसित करना आपका ये भी हो जाएगा और भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना यह भी हो जाएगा
और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका यह भी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, उपयुक्त सभी। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डॉट कहा जाता है, तो ये चट्टान। गिरिपद जलहोर मैदान के निर्माण में कौन रचनात्मक भूमिका निभाता है, तो ये रचनात्मक भूमिका निभाता है यह नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, तो यह ऑरेंज नदी। मिस्र की नील नदी विश्व में सबसे यानी कि लंबी नदी है। डोलड्रम है, यानी कि डोलड्रम है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल, यह भी हो जाएगा आपका, यह आपका सही दिया हुआ है। शांत वायु और हल्की पवन, यह भी आपका सही हो जाएगा। और तूफान चालीसा, यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका चौथा जो दिया हुआ है, अवस्थिति और यानी कि विस्तार दोनों में परिवर्तनशील, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, तो ये जो हो जाएगा आपका काराकोरम।